बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुग़ल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि दुनिया ने फिर एक दफ़ा सांस रोक ली है। दुनिया सकते में आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों के बाद क्या आज रात को वाकई ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की यह कम अज़ कम भी 41वीं धमकी है, जिसके बाद हमारे पास उनके लिए एक ऑप्शन है कि अगर आपने जंग आपसे नहीं डिज़ाइन हो रही, जंग आपसे नहीं लड़ी जा रही, आप सिर्फ डील के लिए, आप सिर्फ ईरान के घुटनों को पकड़कर माफ़ी मांगने के लिए सिर्फ बैठे हुए ना, तो एक मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो जंगें वो डिज़ाइन करते हैं ना, उनकी क्वालिटी भी बेहतर है और उनकी गारंटी भी है कि आप वो जंग जीत सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने एक जंग ऐसी डिज़ाइन करके दी थी जिसमें हम माशाल्लाह से जीत गए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं, वो अचानक से उनको चाहिए कि वो नवाज शरीफ साहब से रब्ता करें और उनसे पूछें कि भाई ये जंग जीती कैसे जाती है, जंग डिज़ाइन कैसे होती है। आज जो धमकी गई है वो कहा गया है कि कल से बड़ा हमला किया जाएगा और सख्त तरीन हमले होंगे, ईरान भूल जाएगा। पहले कहा गया कि ईरान के जनाब जितनी भी पुल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी पावर हाउसेज हैं, पावर सेंटर्स हैं, उनको उड़ा दिया जाएगा, जो कि जंगी क्राइम का जनाब खुद उनके मुंह से एतराफ़ है कि वो जंगी मुजरम है। दूसरी जानब ईरान ने भी कह दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। वही जो बार बार उन्हें पढ़ाया जा रहा है कि तुम जितनी मर्जी ताकत से ईरान पर हमलावर हो जाए, लेकिन हम हर वक्त तैयार भी हैं और तुम्हें शिकस्त देने की पूरी सलाहियत भी रखते हैं। इन सारी खबरों के दरमियान सऊदी अरब की एंट्री होती है। कल रात को जो हमले कुवैत, बहरीन और इराक पर हुए, उसके बाद उन्होंने सीधा अब कह दिया कि भाई हम इन हमलों की मजम्मत करते हैं। यानी सऊदी अरब अब हमलों की मजम्मत पर आ गया है। दूसरी जानब हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा इशू आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, जिस पर ना मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ना ही कोई व्लॉगर ज़रा खुलकर बोल रहा है। क्योंकि अगर हुकूमती वर्जन आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप ग्राउंड रियलिटी बयान करेंगे तो फिर आप पर सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक खबर जिसकी शहर इक़्तिदार में इस वक्त बहुत तायीद की जा रही है, बहुत तारीफ़ की जा रही है और बेहतर भी वही है कि भाई टेबल पर बैठे और मुज़ाकरात करें, और उसके बाद जो मुमकिन हल आपको नज़र आता है जिससे रियासत के रहने वाले मुतमईन हैं, वहाँ पर हुकूमत करने वाले वो चीज़ उनको फ्राहम कर सकते हैं, उनकी शर्त मान सकते हैं, तो बैठने में देर ना की जाए। लेकिन क्या किया जाए? पाकिस्तान में बैठी हुई हुकूमत में मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़ुबानें जो हैं वो तालू से चिपकने के बजाय इस वक्त जो है ज़मीन से चिपकी हुई हैं, इतनी लंबी हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने पहले जो बयान दिए थे उससे भी ज़्यादा बुरा बयान आज दिया। पहले उनको गद्दार कहा गया, मोदी का यार कहा गया, फिर फॉरेन फंडिंग उनके पीछे है, फिर भारतीय करेंसी पकड़ने के, उनके यहाँ से असला पकड़े जाने की बातें हुई, फिर उनको दहशतगर्द कहा गया। यानी पूरी रियासत जो इस वक्त सड़कों पर है वो दहशतगर्द है। लेकिन हुकूमत में बैठे हुए नमूने जो हैं वो इस वक्त अरस्तू की जनाब औलादे साबित हो रही है। आज क्या बयान दे दिया गया है? सीधा साधा कह दिया गया है कि ये जो कलअदम एक्शन कमेटी है ना, जिसकी हम भी अगर नाजायज़ मुतालबे हैं तो किसी की हमायत नहीं करनी चाहिए। अगर मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले कोई माहिदा है, को मुतालबा है, तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने हक़ के लिए निकलें तो फिर उनकी मुखालफत किस बात की? अब राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान है जिस पर बड़ी तशवीश की, जिसे कहते हैं ना लहर, वो दौड़ी है कि भाई वो एक हलफनामा चेंज कराना चाहते थे जिसके अंदर पाकिस्तान से इल्हाक की शर्त और वो जो शिक है वो ख़त्म करने का कहा गया। अगर ये इतना बड़ा मुतालबा है जो कि माजी में जेके अल्लाह जो खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाती रही है, अगर आप कश्मीर की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा भी समझते हैं तो क्या कश्मीर ने बेस कैंप का कोई भी किरदार अदा नहीं किया? क्या यहाँ पर लोगों के घरों में शहीदों की तस्वीरें नहीं लगी हुई कि जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ते हुए, जिनको हम हुर्रियत पसंद, आज़ादी पसंद कहते थे, जिनको हम मुजाहिद कहते थे, अब उनसे एकदम से पूरी रियासत से नज़रें चुरा ली जाए और उन्हें कहा जाए कि ये जो हैं ये अपने हक़ के लिए जो निकले हैं, जिनको माजी में हमने आटा और बिजली की सस्ती बिजली दे दी थी, अब उनको बाहर निकलने का कोई हक़ नहीं पहुँचता। ये कैसी हुकूमत है? ये कैसे सियासतदान है? ये कैसे जमहूरी ज़हन है जो ये नहीं सोचते कि जमहूर होगी तो जमहूरियत, जमहूरियत होगी तो हुकूमतें होंगी। अगर खुदा न खास्ता भारत जैसा सलूक ही कश्मीरियों के साथ आप शुरू कर दे तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा? और क्या भारत उनको ज़ेर कर पाया है? आप कैसे ज़ेर करेंगे?
आपके पास अभी भी वो मौका है जब आलमी मीडिया ने अभी अपना फोकस जो है वो आज़ाद कश्मीर पर किया है। अभी वो हल्का फुल्का दिखाना शुरू हुए हैं कि आज़ाद कश्मीर में चल क्या रहा है, जिसका मुकम्मल ब्लैकआउट जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पर है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन डोमेन को ख़त्म कर देंगे कि असल में ग्राउंड रियलिटी पे हो क्या रही है, आपका मुखालिफ क्या चाहता है, आपको सख्त नापसंद है, आप उसे कहेंगे वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाए, इतना बुरा हमें लगता है। लेकिन क्या किया जाए, एक रियलिटी तो है। वो रियलिटी है क्या, यहाँ पर मीडिया पर उसको नशर होने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि ये जो अभी प्रोपेगेंडा वार भारत और वेस्टर्न मीडिया ने हल्की फुल्की शुरू की है ना, उसकी तपश अभी हमारे पाँव के नीचे नहीं पहुँची। अगर वो पहुँच गई तो फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसका सीधा सा सॉल्यूशन जो है वो अलीमा खान साहबा जैसी नापुख्ता सियासतदान आपकी नज़र में हो सकती हैं, सियासतदान हो ही नहीं सकती। उन्होंने जो मशवरा दिया वो भी आप तक पहुंचाते हैं। इन खबरों की तफसील आपके सामने रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब, कल रात को ईरान पर हमले हुए, और हल्के फुल्के हमले, जिसको कहा जा सकता है हमले हर हमले ही होते हैं, हल्के फुल्के उनकी इंटेंसिटी के बारे में कहा जा सकता है कि जिससे जानी नुकसान ना हुआ हो। आज भी एक वार्निंग जारी की गई है, एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया कि ईरान पर हमने सुरख दारा खींच दिया। वो ईरान जिसको जनाब जिसकी सिविलाइजेशन ख़त्म करने की बात की गई थी, जिसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया था अमेरिका ने, जिसकी नेवी, एयरफोर्स, पासदारान इनकलाब, जिसके टियर 1 की रजीम 2, 3 सारी क़यादत को भी डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था, जो अब इनकी मर्ज़ी की शराइत पर घुटने नहीं टेक रहे। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है। आज जब वो ओवल ऑफिस में मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे तो एक बड़ी चोरी का इतराफ़ उन्होंने किया, और वो चोरी ऐसी है जिस पर जनाब अब दुनिया सर पकड़ के बैठी हुई है कि इसको सदर किसने चुना, ये सदर बनने के काबिल है, ये किसी मुल्क की या सुपर पावर को लीड करने के भी काबिल है, इसकी तो ज़हनी सलाहियत पर सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। पहले जब नाकाबंदी की गई तो कहा गया कि हम बहरी कज़ाकों की तरह इंजॉय कर रहे हैं, जहाज़ लूट रहे हैं। दुनिया हैरान थी, ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। आज कह दिया गया है कि ना सिर्फ हम ईरान से तेल चोरी कर रहे थे, बल्कि उसे बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा रहे थे। और जब मुल्क के बारे में सवाल हुआ है कि तुम्हारे मुल्क में तो महंगाई बेकाबू हो चुकी है, तो कहा गया है आई लव इन्फ्लेशन, यानी मुझे महंगाई से प्यार है। ये दो उनकी आवाज़ें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और उसके बाद क्या मुमकिन है कि जो जंग में अमेरिका आज तक हासिल नहीं ईरान से कर पाया, वो इस धमकी के बाद हासिल कर पाएगा, या ये सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग की एक फिर ट्रिगरिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग की धमकी देता है तो ऑयल मार्केट ऊपर चली जाती है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाती हैं, जब मुआहदे की डील की बात की जाती है तो ऑयल मार्केट तो नीचे आ जाती है, लेकिन स्टॉक मार्केट को में बिजनेस जो है वो बूम पर चला जाता है। ज़रा ये दो आवाज़ें सुन लीजिए जो इस वक्त मैंने आपके लिए चुनी है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खौफनाक चोरी का इतराफ़ किया है, और उसमें यह भी कह दिया है कि इस जंग के दौरान वो तेल चोरी करते रहे हैं। कहाँ से? ईरान से। और वो मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल जो है वो ईरान से जनाब रात को एट नाइट वो चोरी करते रहे हैं। ज़रा सुनिए चोर की गुफ्तगू। Which I'm just announcing today for the first time, but we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. Every night we took out oil, but now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it, but it was very hard. But millions of barrels of oil has come out, and that's the right. जनाब मिलियंस ऑफ बैरल ऑफ ऑयल जो है वो वहाँ से चोरी किया जा रहा है, सीक्रेटली स्टीलिंग फ्रॉम ईरान। यानी ईरान का तेल अगर मान भी लिया जाए ये चोरी करने में कामयाब हो गए, तो ये एक मुल्क का सदर है जो अपनी कौम को ये बता रहा है कि मैं चोर हूँ, पहले बहरी कज़ाक था, अब दूसरे मुल्क के असासे चोरी कर रहा हूँ, जो मादनियात है, जो सबसे बड़ी नेमत उस मुल्क को अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, जिस तरह पहले वेनेजुएला के तेल पर कब्जा किया गया, यहाँ पर तेल चोरी किया जा रहा था। दूसरी
डोनाल्ड ट्रंप की यह बात सुनिए जिसमें उससे सवाल होता है कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, तो कहता है महंगाई, आई लव महंगाई, यानी इन्फ्लेशन से मुझे प्यार है। जरा सुनिए ये भी। The right people come into our country. I will. Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a No, I love it. for The Republicans numbers look to great. try and hold You know what I really love? Senate? I love the inflation. You know why? उसे परवाह नहीं है कि अमरीकी महंगी चीज़ें ख़रीदें, उनकी ज़िंदगी अजीरन बने, उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो जाए, वो उसको प्यार है। क्योंकि ज़हनी सलाहियत, ज़हनी कैफियत जो है वो ख़राब हो चुकी है, पागलपन के दौरे इसे कहते हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया पर सबसे बड़ा ज़हनी मरीज़ मुसल्लत है, जो कभी जंग की धमकी देता है, कभी दुनिया से सफ़ाई हस्ती से मिटाने की धमकी देता है, कभी बहरी कज़ाक बनता है, कभी तेल चोरी करता है। और अब जब कुछ नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि ईरान मुझे बार बार टाल रहा है, मेरी शराइत पर नहीं आ रहा, जो मैं शराइत उनके सामने रख रहा हूँ वो मान नहीं रहा। यानी अगर ये जंग अमेरिका ने जीती होती तो क्या ईरान के सामने ये ऑप्शन रखा जाता कि हमारे साथ मेज़ पर बैठिए, बराबरी की सतह पर आइए, जो 47 साल में मुमकिन नहीं हुआ, अमेरिका आपसे वो मुमकिन बनाने जा रहा है। यानी बराबरी की सतह पर आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात। 11-12 अप्रैल को तारीख में यह हो चुका। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हो चुके, जो बिल्कुल कामयाब होने चाह रहे थे, बिल्कुल अनकरीब थे कि उस मायदे पर दस्तखत हो जाते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सियासत चमकाने के चक्कर में वो गलती कर दी, उस मायदे से पीछे हट गए। अब इनके गले की हड्डी बना हुआ है ईरान, ना ये निगल सकते हैं ना ये उगल सकते हैं। बार बार ईरान की तारीफें भी की जाती हैं, बार बार ईरान को धमकियां भी जाती हैं, बार बार कहा जाता है कि हमला करेंगे, बार बार कहा जाता है कि हम डील करेंगे। दुनिया को घुमाया है ये डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया। अब ईरान ने जो जवाब दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमारी तारीख पढ़ो जाके, हम हर वक्त तैयार हैं और ईरान पर जितना सख्त तरीन हमला भी तुम कर सकते हो करो, तुम्हें उसका जवाब मिलेगा। जैसे कल रात को बहरीन पर, कुवैत पर, जितने भी अमरीकी अड्डे इस वक्त नज़र में थे इराक में, वहाँ पर ईरान ने मिसाइल डाले। यहाँ तक कि उर्दन में कायम रडार सिस्टम और अमरीकी अड्डे पर भी हमला कर दिया गया। अब उस हमले की मजम्मत सऊदी अरब ने भी कर दी है। यानी सऊदी अरब मज़े भी लेता है, कभी हाँ कभी ना वाले, लेकिन वो जंग भी नहीं चाहता। एक वक्त जो है कतर का, वो भी ईरान पहुँचा है। कल रात को अमराती शाही ख़ानदान का एक जहाज़ वो भी लैंड किया था तेहरान में, जिसके बारे में बहुत से दावे ये किए जा रहे हैं कि $3 बिलियन जो है वो ईरान पहुंचाए गए हैं। यानी नकदी काम, नोटों की भरमार। लेकिन दूसरी जानब ईरान अमरीकी शराइत क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि ईरान की हिस्ट्री बहुत लंबी है। वो कौम बड़ी, जिसे कहते हैं ना, खुद कफील हो चुकी है चीज़, वो उसको पाबंदियों से, धमकियों से फ़र्क ही नहीं को पड़ता। उन्होंने हर चीज़ अपनी बनानी शुरू कर दी है। अगर ईरान पर ये पाबंदियाँ ना लगती तो दुनिया के तीसरे बड़े ऑयल रिजर्व्स उसके पास है, वो भी साफ तरीन तेल के, जिस पर कम से कम रिफाइनरी का खर्च आता है। अब उस तेल पर अमेरिका की नज़र थी, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि 2008 से ये प्लानिंग शुरू हुई थी कि ईरान से जनाब रजीम चेंज करके वहाँ खाना जंगी करवा के वहाँ के तेल पर कब्ज़ा कैसे करना है, जैसे इराक़ के साथ किया गया, जैसे लिबिया के साथ किया गया, जैसे शाम के साथ किया गया। यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होना था, लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं है। यहाँ पर रजीम चेंज की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। इन सारी खबरों के दरमियान एक लड़ाई और भी शुरू हुई है, और वो है अमेरिका और भारत की। अचानक से गल्फ ऑफ ओमान में भारतीय बहरी जहाज़ पर एक हमला होता है, और वो हमला अमेरिकी बहरिया करती है। उनका दावा है कि हमने बार बार वार्निंग जारी की, लेकिन उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया, कि जिसके जवाब में वो हमला किया गया है, और 3 भारतीय शहरी जो हैं वो लापता है। उस पर जनाब उनके नाज़िमुल अमूर, बल्कि डिप्टी नाज़िमुल अमूर जो दिल्ली में अमेरिका की नुमाइंदगी करते हैं, उनको जनाब भारत बुलाता है अपने दफ्तर हारजा में और डिमार्च करता है, और उनकी कड़ी, जिसे कहते हैं ना, क्लास लेता है। अगर ये मामलात हम इस पर मिनोअन यकीन कर लें कि भाई ये सच्ची लड़ाई है, तो यकीन नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, क्योंकि ये वही भारत है ना जिसने बहरी जंगी मशकों के दौरान ईरानी जहाज़ पर हमला होने दिया था, और लोग दावा करते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन भी भारत ने खुद दी थी। एक शिप को निशाना बनाया गया था, हमले के अराकीन जितने भी उस मशकों में शरीक थे उनको शहीद कर दिया गया था। इसे कहते हैं मकाफात अमल या कारमा, जो भारत के साथ आज हुआ है। लेकिन चले,
इन जंग की खबरों के दरमियान हमारे अपने मुल्क के जो हालात उनको हम साइड पे रख देते हैं, लेकिन दूसरी जानब जो सबसे हसास तरीन ख़ित्ता है, जो पुरअमन तरीन ख़ित्ता था कश्मीर, उसमें इस वक्त सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। मेरे ना बोलने से, मेरे इसको जुटलाने से कि हकीकत बदल नहीं जाएगी, क्योंकि एक ट्वीट जो है वो हामिद मीर साहब ने किया है और उसके बाद जो तकरीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने किया है और जो दावा इस वक्त जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से किया जा रहा है वो सब आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन पहले हामिद मीर साहब का एक ट्वीट, उन्होंने एक फुटेज शेयर किया है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग ये शरीक है, बहुत बड़ी तादाद में, चले हम कह लेते हैं बहुत कम तादाद में, लेकिन जितने लोग इसमें नज़र आ रहे हैं मेरी आंखें बंद करने से वो गायब थोड़ी हो जाएंगे। वो लिखते हैं कि ये सब के सब भारतीय एजेंट हैं, क्वेश्चन मार्क। इनकी क़यादत के साथ मुज़ाकरात के बगैर सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। जो लोग आज़ाद कश्मीर में नफ़रतों के कारोबार से फ़ायदा उठाने की कोशिश में हैं वो हम सब के दुश्मन हैं। ये हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया। यानी अभी भी वक्त है, अभी भी पानी सर से नहीं ऊपर हुआ, अभी भी मान जाइए। अगर कोई नाजायज़ मुतालबा है वो सच कौम के सामने तो रखिए। अगर आप सच कौम के सामने रखने की जुर्रत करें तो कम से कम आपको ऐसी तकरीरें, जिनको मैं तो कहता हूँ सियासी बयानात, ऐसे सियासी बयानात ना देने पड़े। अब सुनिए, जो राना सनाउल्लाह साहब ने आज अपनी तरफ से कश्मीर को जनाब और एक्शन कमेटी को आड़े हाथों लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेंटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा क्या था कि हलफनामे से ये चीज़ें निकाले कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाएगा। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए सेंटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज़ाद कश्मीर की कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं। एक्शन कमेटी 2023 में सामने आई, उन्होंने कहा कि गंदम पर सब्सिडी दी जाए और बिजली की पैदावारी कीमत, वो उन्होंने तब मुजफ्फराबाद में धरना दिया था। 30 अरब रुपए का पैकेज दिया गया, 10 अरब बिजली मंसूबे के लिए दिए। आज़ाद कश्मीर में 3 रुपये यूनिट बिजली दी जा रही है, बाकी मुल्क 48 रुपये दे रहा है और दो दरीना मुतालबात पूरे किए गए, लेकिन वो शुक्रिया के बजाय 38 मुतालबात ले आए। तो उस वक़्त 35 मुतालबात राना सनाउल्लाह साहब किसने माने थे? अगर वो उस वक़्त गलत थे तो आपको उस वक़्त स्टैंड लेना चाहिए था। अब वो अपने मुतालबात की मनवाई के लिए आ रहे हैं। जो आपने उनसे वादा किया था, आप उस कमेटी का हिस्सा थे। जनाब तारक फजल चौधरी साहब उस कमेटी का हिस्सा थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब उस कमेटी का हिस्सा थे, ये जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं उस कमेटी का हिस्सा थे। आप इनके सामने बैठ के वो वादे करते रहे हैं जिन पर आज आपको एतराज़ है, को हलफनामा चेंज करवा रहे हैं। आज जब वो लोगों को अपने, जिसे कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू पर कन्विंस कर चुके हैं, लोग उनके पीछे निकल चुके हैं, तो आप कभी उनको गद्दार कहते हैं, कभी मोदी का यार कहते हैं, कभी भारतीय करेंसी उनसे निकल रही है जो कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है कि कोई भारतीय करेंसी इधर एक्सचेंज करा सके, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज वाले तो करते ही नहीं हैं। तो अब असला भी उनके दफ्तरों से निकल रहा है। तो तब अब राना सनाउल्लाह साहब सोए हुए थे कि जो एक्शन कमेटी है वो दहशतगर्द है, वो कलअदम है, उनकी लीडरशिप जो है वो मोदी की डोरियां उसके हाथ में है। अब लोग सड़कों पर हैं। अब आपके पास ऑप्शन एक ही है कि आप उनके साथ किसी तरीके से बैठ जाएं। जो अगली खबर का दावा है, जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, जिनको कल तलत साहब ने मुक़्तदर हलकों का मैसेज पहुंचाया था ना, अब उनके बारे में एक दावा है कि इतलात आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी, जो अवामी एक्शन कमेटी है, उससे मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है अगर ये खबर दुरुस्त है, क्योंकि ये दावा इस्लामाबाद में बैठे हुए सहाफ़ी कर रहे हैं। कहते हैं ज़राए के मुताबिक एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात के लिए अपनी पहली शर्त के तौर पर कलअदम करार दिए जाने वाले नोटिफिकेशन को वापस लेने की जनाब वो मुतालबा सामने रख दिया। बहुत अच्छी बात है। आप अपने लोगों के साथ अगर नहीं बैठेंगे तो फिर गैर उनको सपोर्ट करेंगे। अल्लाह न करे वो वक्त आए जब ये अवामी एक्शन कमेटी कानून अपने हाथ में ले। ये लोग जो हैं वो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को यरगमाल बनाए।
उससे बेहतर है कि राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोगों के मुंह पर टेप लगाई जाए जिनको आज़ाद कश्मीर के डायनामिक्स का या सेंसिटिविटी का आइडिया नहीं है। वो लोग जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, जो इन लोगों के दरमियान होते हैं, उनकी कमेटी बने, वो इन लोगों को कन्विंस करें कि भाई आपके मुतालबात पर ये आईनी तरामीम करना होगी, इतना टाइम लगेगा, इतनी कानून साजी होगी, कवानीन चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके इस पर 12 सीटों पर अमल दरामद होगा। ना कि एक जुमले से कि ये 12 सीटों वाला मुतालबा भी रिजेक्ट किया जाता है और जो ये रिंग लीडर्स हैं जो मुतालबा लेकर आए हैं उनसे हम बात भी नहीं करेंगे। इनसे अच्छी सियासत जो है, जितने भी फैसला साज ये बैठे हुए ना पाकिस्तान में, जो सख्त ज़ुबान इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका हमेशा नुकसान होता है, आपको तहम्मुल से, बुर्दबारी से बयानात भी देने चाहिए और सिचुएशन को टैकल भी करना चाहिए। अब अलीमा खान साहबा का बयान सुन लीजिए, जो मुझे इन लोगों की सियासत से, अक्ल से बहुत बेहतर लगा। वो कहती हैं कश्मीर एक हसास इलाका है। ये केस अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर में इस्तिस्वाब राय इसलिए नहीं होने दे रहा क्योंकि कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। जब राना सनाउल्लाह साहब उन्हें हलफनामे में तब्दीली का दावा करके बैठे हैं कि वो ये चाहते हैं, हालांकि हर कश्मीरी यही कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पर गोली चलाकर हिंदुस्तान खुशियाँ मना रहा है। हमें अपने कश्मीर और हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर को अपने साथ रखना है। हमें पैदा होने के वक्त से बताया गया हम कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीरी अगर बुनियादी हकूक़ और बेहतर हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं, ये उनका जमहूरी हक़ है, आइनी हक़ है। आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है इसका फ़ायदा हिंदुस्तान उठाएगा। ये अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू है जो हमारे फ़ैसला साज नहीं समझ रहे। हम हर पाकिस्तानी को ये पता है कि कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और पाकिस्तानियों का दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है। इस तरह की एहजाजी तहरीक को कभी भी बज़ोर ताकत दबाया नहीं जा सकता। अगर ये फार्मूला भारत, जिसका हक़ नहीं है ना कश्मीर पर, जिसने इल्लीगल कब्ज़ा किया हुआ है, वो ये जंग नहीं जीत पाया आज तक। हमने अभी अभी लड़ाई शुरू की है। हमें लड़ाई के आगाज़ पर ही अपनों के सामने झुक जाना चाहिए ताकि ये पुरअमन तरीन ख़ित्ता, जिसकी पूरी तारीख़ यही बताती है कि ये हुब्बुल वतनी से, पाकिस्तान से मोहब्बत है, हर कुर्बानी से दरेग ना करने वाली, अपनी जानों तक को कुर्बान करने वाले। और वो बयान अभी भी ज़हनों में गूंज रहा है अली गिलानी साहब का, हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, उनका नारा था ना। अब ये आज़ाद कश्मीर वाले भी यही नारा लगाते हैं कि हम कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। खुदारा थोड़ा सा मिजाज को ठंडा कीजिए, इन लोगों के साथ बैठिए। ये आपके अपने, ये गैर नहीं है। इसका फ़ायदा शायद ही कोई दूसरा उठा सके, क्योंकि कश्मीरी अपने पाकिस्तान के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। इस मुल्क के साथ उसी तरह मुखलिस है जिस तरह हम मुखलिस हैं। कामन मुगल को फ़िलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।